मसीह खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस घड़ी, इस मौका, इस लम्हा के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिया, ताकि हम उसके हजूर हाज़िर हो सकें, उसके आगे झुक सके और उसके नाम को चला दे सकें। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल से और खुदावंद के रहम से जितनी भी वर्शिप आज की गई, उसके वसीला से खुदावंद ने वो बंधन, वो जुए, वो बैरियल यीशु के नाम से तोड़ डाले। और आप मुबारक हैं जो आप जिंदगी की ज़मीन पे हैं, खुदावंद की वर्शिप कर रहे हैं, खुदावंद के आगे झुक रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। और मेरे से तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे फिर से अपने जलाल के लिए और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया और खुदावंद ने नया टॉपिक दिया, ताकि मैं आपके दरमियान खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूं, उस कलाम को बयान कर सकूं जो खुदावंद ने मुझे दिया। और मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो ऑनलाइन हैं, या चाहे जितने हमारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, खुदावंद उस वर्शिप के वसीला से और आज के कलाम के वसीला से उन्हें छुएगा, उनकी जिंदगियों को तब्दील करेगा और उनके घरानों में एक बड़ी बेदारी लाएगा। ईमान से इसे रिसीव करें। खुदावंद का रूह जो हर जगह पे जाने की कुदरत और ताकत रखता है। आए इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद को अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाए कदूस कादर मुतलिक पाक खुदावंद, बैर पर के खालिक और मालिक, दिलो दिल की गहराई से खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जब आप तो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदगी जमीन पर रखा और हम पे यह फजल और हम पर रहम किया और अपनी सांसों से हमें आसूदा किया, ताकि हम तेरे नाम को जला दे सके, तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम की वर्शिप कर सके। खुदा कदूस तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इबादत से शुरू के हिस्सा से लेकर खुदा वर्शिप के हिस्सा तक हमारी मदद की। और इस तरह खुदावंद पाक कलाम में भी खुदा हमारी रहनुमाई फरमाइए। जहाँ कुछ भी कलाम का बीज बोया जाए वो तेरे बेटे तेरी बेटियों के लिए 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना पाता है। कोई नापाक स्पिरिट, कोई अबलीसी स्पिरिट इनकी जिंदगियों से चुरा न सके। अपना रहम करना और अपना फजल करना, ताकि आज के कलाम के वसीला से तेरे बेटे तेरी बेटियां और उनके घराने यीशु के नाम से रिहा होते जाए, आज़ादी पाते जाए और उनकी जिंदगियों में तेरा नूर चमकता जाए। मसीह के नाम में खुदा आपका शुक्र और आपकी तारीफ हो। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आज का मेरा टॉपिक है कि यीशु राह हक है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता कि खुदावंद ने ये नया टॉपिक दिया ताकि मैं आपके दरमियान आके उसके कलाम की मुलाकात कर सकूं। आए मेरे साथ मिल के निकालिएगा खुदावंद के पाक कलाम में से इमसाल उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत में हम गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, उसकी इम्तिहा में मौत की राहें हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में जैसे हमने पढ़ा इमसाल उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत में, जो राह इंसान को सीधी मालूम होती है मेरे अजीजों, उसकी इम्तिहा में क्या है? मौत है। जब मान ले हम एक गुनाह करते हैं या चोरी करते हैं या किसी से झूठ बोलते हैं या किसी से क्या करते हैं? फ्रॉड करते हैं, तो हम क्या होते हैं? हम बड़े खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते जो स्टेप, जो कदम हमने अंधेरे की तरफ बढ़ा दिया, वो क्या करता है? हमें खुदावंद से दूर कर देता है। लेकिन उस वक्त हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है, उसमें हम खुश रहते हैं, उसमें हम खुशी मनाते हैं। और जैसे 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 वो दिन, वो साल, वो महीने, वो टाइम निकलता जाता है मेरे अजीजों, और हम क्या करते हैं? अंधेरे में फंसते जाते हैं। और इस कदर हम अंधेरे में फंस जाते हैं और तब हमें क्या होता है? मौत दिखाई देती है, हमारे अपने छोड़ जाते हैं।
हमारे हमसाए छोड़ जाते हैं, हमारे दोस्त छोड़ जाते हैं, हमारे बहन भाई छोड़ जाते हैं। बाद में मेरे अजीजों हम सोचते हैं कि मैंने क्या गुनाह किया, मैंने क्या बुराई की जो मुझे खुदावन की रोशनी से, खुदावन की नजात से, खुदावन की बरकतों से दूर ले आई। मेरे अजीजों ये वो है, इंसान को तो सब राहें क्या होती हैं, सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसके इम्तिहान में क्या मौत की राहें हैं। मान लें कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, अगर आपको दाएं मुड़ना हो, आप बाएं मुड़ जाते हैं तो मेरे अजीजों क्या होता है, आप गुम जाते हैं, आप फिक्र में आ जाते हैं, आप परेशानी में आ जाते हैं। जिस मंजिल में आपने जाना है उस मंजिल की तरफ तो आपकी राहें नहीं जा रही, बल्कि आप दूसरी राहों में चले गए। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि आज हम किन राहों में चल रहे हैं, उन राहों पे जो लोग हमें दिखाते हैं या उन राहों पे जो खुदावन की तरफ जाती है। खुदावन की राहें वो राहें हैं मेरे अजीजों जहां जिंदगी है, जहां रोशनी है, जहां इत्मीनान है, जहां तसल्ली है, जहां खुशी है, जहां जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। खुदावन दूसरा हो कि अब आपसे बात करता है, लेकिन फिर भी हम इंसान के पीछे लग जाते हैं। इंसान की बताई हुई राहों पर क्या करते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। खुदावन की राहों पर हम क्या करते हैं, चलते नहीं, क्योंकि खुदावन की राहें में क्या लगती हैं, ज्यादा बड़ी लगती हैं। तो ये दूर की राहें हैं, इस तक मैं कैसे पहुंचूंगा। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो शॉर्टकट हमें क्या करता है, मौत की वादियों के पास ले जाता है, अंधेरे में ले जाता है, गुनाह में ले जाता है, बीमारियों में ले जाता है, लानतों में ले जाता है, सब बेसुकूनी में ले जाता है, गरीबी में ले जाता है, शर्मिंदगी में ले जाता है। बहुत से बहन भाई इस राह को चुन तो लेते हैं, लेकिन उस राह से वापिस आने का कोई रास्ता उन्हें नहीं मिलता। मेरे अजीजों, वो रास्ता आपको तब ही मिलेगा जब आप खुदावन के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे, उसे अपनी जिंदगी मिलेंगे, तब ही आपको वो राह नजर आएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावन ही राह और हक है, उसकी तरफ आए, उसकी तरफ मुतवज्जो। आज थोड़े से पैसों के लिए अपनी जिंदगी को क्या करें, उस राह से अलग मत करें। अगर हम खुदावन के पाक कलाम में से देखें तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब इस दुनिया में खिदमत कर रहे थे, उनके साथ उनके शागिर्द भी थे, और एक शागिर्द ने उनसे क्या किया, धोखा किया। यहूदा अस्करी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं मेरे अजीजों। उसने वो यीशु मसीह के साथ चलता था, वो यीशु मसीह के साथ खाता था, वो यीशु मसीह के साथ पीता था, वो यीशु मसीह की राहों में चलता था, उसके पीछे चलता था, और उसके दिल में क्या हुआ, शक आ गया। उसने क्या किया, उन चंद सिखों के लिए उसने अपने आका को, अपने उस्ताद को, अपने मालिक को, अपने सेवियर को क्या किया, बेच दिया। और मेरे अजीजों, जब उसने बेचा तब तो वो बहुत खुश था कि मैंने चांदी के चंद सिक्के क्या किए, कमा लिए, ले लिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने किसकी राह छोड़ी और किसकी राह को अपना लिया। उसने उस अंधेरे को अपना लिया जो इब्लीस की तरफ से था। और मेरे अजीजों, जब उसने यीशु मसीह को पकड़ा दिया, और बाद में हम गौर करें उसकी जिंदगी में क्या हुआ, मर गया। उसने खुद ही क्या की, फांसी ले ली। जब हम किसी के बारे में क्या करते हैं, बुरे ख्याल रखते हैं, या किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं या कर भी लेते हैं, तो तब हमें क्या लगता है, बड़ी खुशी होती है। हम 4 दिन तो बहुत अच्छे खाने खाते हैं, 4 दिन हम बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, 4 दिन हम बहुत सी यैशी कर लेते हैं, लेकिन 5वां दिन वो आपको मौत की तरफ ले जाता है, अंधेरे की तरफ ले जाता है, और बीमारी की तरफ ले जाता है। क्योंकि पाक कलाम लिखा है कि जो कुछ तुम बोओगे वो तुम
काटोगे। मेरे अजीजों, आज अगर आप भी अंधेरे में हैं, आज आपको अंधेरे से निकलने की जरूरत है। खुदावंद को पुकारें जिसके पास रोशनी है, जो पूरी दुनिया में क्या करता है, अपनी रोशनी देता है, अपने नूर को देता है। आज उस यीशु को अपनी जिंदगी में पुकारे और कहे कि ऐ मालिक, मुझे इस अंधेरे से निकाल और अपनी रोशनी के नीचे ले आ। वो जरूर आपको लेकर आएगा। मेरे अजीजों, आज हमें यहूदा अस्करी की तरफ नहीं बनना। अगर आप भी किसी मैन ऑफ गॉड के साथ चल रहे हैं, अगर आप भी किसी अपने ओनर के साथ चल रहे हैं, आप उसके साथ धोखा मत करें। आप उसे उसकी राहों को छोड़े मत, बल्कि उसके साथ चलें, उसकी रिस्पेक्ट करें। जब आप उसके साथ चलेंगे, आप खुदावंद के नूर के नीचे चलेंगे, खुदावंद के फजल के नीचे चलेंगे और खुदावंद आपको बहुत सी बरकतें देगा। चंद पैसे आपको अंधेरे की तरफ लेके जा सकते हैं, चंद ख्वाहिशातें आपको अंधेरे में लेके जा सकती हैं। आज से आपको शॉर्टकट की जरूरत नहीं मेरे अजीजों, बल्कि खुदावंद की राहों पर आने की जरूरत है, जो मुहैया करने की कुदरत रखता है, जिसके वादे सब हाँ में है मेरे अजीजों। और मेरे अजीजों, आज हमें सीखने की जरूरत है। तो हमें इंसान की राहों को नहीं अपनाना, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की राहों को क्या करना है, अपनाना है, जो राह जिंदगी की राह है। हालेलुया। और इसी तरह पाक कलाम के आगे बढ़ते हुए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा खुदाम के पाक कलाम में से दूसरा सलातीनियों उसका 5 बाब और उसकी 20 आयत में हम गौर करेंगे। हालेलुया। लेकिन उस बढ़ते खुदा अलीशा के खातिम जहाजी ने सोचा मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। मुझे खुदावन की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अलीशा जो खुदावन का बहुत करीब था, जो खुदावन की वर्शिप करता था, जो खुदावन के आगे झुका रहता था, और मेरे अजीज उसके पास एक नुमान कोढ़ी आता है और उसे देखें उसकी जिंदगी कैसे तब्दील हुई। वो कोर्स से पड़ा हुआ था, उसने बहुत सा पैसा लगाया, वो बहुत से डॉक्टरों के पास गया, वो बहुत से हकीमों के पास गया, लेकिन उसे कुछ हासिल ना हो सका। और मेरे अजीजों, उस नमान कोड़ी को बचाने वाली उसके घर की एक बच्ची, जो उस घर में क्या करती थी, नौकरानी थी, काम करती थी, उसने उसे कौन सी राह दिखाई? उसने अपने खुदावन की राह दिखाई और उसे कहा कि मेरे गांव में एक खुदावन का ऐसा नबी है जो दुआ करता है तो कौड़ी क्या करते हैं, शिफा पा लेते हैं। आज आपको दूसरों को सच्चाई की राह दिखाने की जरूरत है, खुदावन की राह दिखाने की जरूरत है, खुदावन के लोगों के बारे में बताने की जरूरत है, ताकि वो क्या करें, शिफा पाए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, उन्हें दूसरे लोगों के पास ले जाते हैं, उल्ट मशवरे देते हैं और कहते हैं आओ हम आपको बाबों के पास ले चले, आपके ऊपर जादू करवाते हैं, तावीज ताके बनवाते हैं, ताकि खुदावंद आपको क्या करे, वो क्या होगा, उनसे बरकत पाएंगे। जो चीज उनको चाहिए वो उन बापों से लेकर देने को है। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है औरों के पीछे गम, औरों के पीछे भागने वालों के गम कम नहीं बल्कि गम बढ़ जाएंगे। तो ऐसे लोग भी हैं मेरे अजीजों, वो जब एक स्टेप रॉन्ग ले लेते हैं तो वो क्या होते हैं, अंधेरे में घुस जाते हैं, अंधेरे में चलना शुरू हो जाते हैं। उनके गम कहते हैं बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनको खुद भी नहीं समझ आती वो क्या करे। वो सोचते तो हैं पहले हम इतनी परेशानियों में ना थे, इतनी फिक्रों में ना थे, इतनी बीमारियों में ना थे, इतनी तकलीफों में ना थे। जब से हमने ये राह चुना
तो हमने क्या हो किया? अंधेरे को रिसीव कर लिया। और मेरे अजीजों, एक ही राह है जो आपको निजात दे सकती है, जिंदगी दे सकती है, शिफा दे सकती है, वो यीशु की राह है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, यहां नुमान कोढ़ी खुदावन के बंदा अलीशा के पास आता है, और खुदावन का बंदा अलीशा से क्या कहता है? वो दरवाजे में खड़ा रहता है नुमान को, और उसे कहता है जा और क्या कर, उस नदी में जा और गोते ले। और मेरे अजीजों, वो वैसा ही करता है। उसने उस राह को चुना जो खुदावन का खादम उस राह को बता रहा है। अगर आज के दौर की बात करें, अगर कोई खादम किसी ऐसे शख्स को बोल दे आप ऐसा करो, तो वो क्या करेगा? लो, जिसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझे अंदर भी नहीं आने दिया, मुझे पानी भी नहीं पिलाया, इसने मेरे बारे में पूछा भी नहीं, तो मुझे बाहर से कह रहा ऐसा कर, और तू क्या करेगा? शिफा पाएगा। मेरे अजीजों, वो अपने उस मर्दे खुदा अलीशा के अल्फाजों को उसने क्या किया? रिसीव किया, और उसकी बताई हुई राहों पे क्या किया? चलना शुरू हो गया। और मेरे अजीजों, अगर हम पाक कलाम की स्टडी करें तो नुमान कोढ़ी का जो सा जिस्म था ना मेरे अजीजों, वो बच्चे की मानिंद हो गया था। और आगे हम उसके खादिम के बारे में बात करेंगे, जो जहाजी था, जो नुमान कोढ़ी अपने आका के लिए लेकर आया था, अपने बंदा खुदावन के बंदा अलीशा के लिए सोना चांदी और जितना भी हदिया लेकर आया, उसने क्या किया? ना लिया। लेकिन अलीशा के मर्दे खुदा अलीशा के खादम के दिल में क्या हुआ? लालच। वो क्या करने लगा? उसके पीछे भागने लगा और उसको कहने लगा तो ये जो कुछ है मुझे दे। तो नुमान कोढ़ी तो आगे खुश था, उसे शिफा मिल गई, तो उसने क्या कहा? उसको दे दिया। और जब वो लेकर वापिस आया तो खुदावन का बंदा मर्दे खुदा अलीशा से क्या कहता है कि जहाजी, जब तू नुमान के पीछे दौड़ा, क्या तेरा दिल मेरे साथ ना था? मेरे अजीजों, वो क्या करने लगा? बहाने बनाने लगा। बल्कि जहाजी भूल चुका था कि मैं जिस मर्दे खुदा के पास खड़ा हूं, तो वो गहरे भेद भी खोल देता है, वो दिल और गुर्दों को छांचने वाला खुदा है। उसने क्या किया? एक गलत स्टेप ले लिया, और उसे क्या सजा मिली? उसे और उसके घराने को उस नुमान का कोढ़ मिल गया। तो जब हम किसी खुदावन के लोगों का दिल दुखाते हैं, जब हम खुदा के लोगों से दगा करते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, उनसे एक स्टेप पीछे हट जाते हैं, तो क्या होता है? हम दुख उठाते हैं। और उसने क्या किया? उस कोढ़ को ले लिया, थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़े से माल के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, उस राह को चेंज करने के लिए। तो देखिए, सिर्फ उसने एक राह चेंज की तो उसका सारा माहौल चेंज होता गया। जो वो एक मस्सा के नीचे था, एक अंधेरे के नीचे आ गया, एक बीमारी के नीचे आ गया, और उसे मरते खुदा अलीशा से क्या हो गया? रिश्ता टूट गया। तो आज हमारे भी लोग ऐसे करते हैं, वो भी खुदावन के खादमों को बहुत बुरा भला कहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे अजीजों, खुदावन ने हमें यह इख्तियार नहीं दिया ताकि हम एक दूसरों की दालत करें, क्योंकि खुदावन के पास ये इख्तियार, खुदावन खुद दालत करता है, उसे दालत करने में। हालेलुया। तो आज हमें खुदावन की राहों पे चलने की जरूरत है। और आज जो खुदावन के पास लाती, खुदावन की राहों पर चलना हमें चाहिए, जो रोशनी की राहें हैं, जो खुशी की राहें हैं। लेकिन नहीं, आज हम उस राह पर नहीं चलना चाहते। आज हम भी वैसी जिंदगी जीना चाहते हैं जैसा हमारा कजन जीना चाहता है। हम भी उस पब में जाना चाहते हैं जिस पब में हमारा दोस्त चाहता है। हम भी वो यशी करना चाहते हैं जो हमारा रिश्तेदार करता है।
मेरे अजीजों, हम आज देखो देखी क्या करते हैं, गुनाह करते हैं, अंधेरे में चलते हैं। और रोशनी हमें कैसे मिलेगी? क्योंकि हम रोशनी से खुद ही दूर हैं। आज खुदावन के पास आए, खुदावन के करीब आए और खुदावन को पहचाने, खुदावन को जाने कि वो कितना रहीम है। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदावंद ये चाहता है कि हर एक जान की तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आज से आप क्या इससे पहले अंधेरे में चल रहे थे, मेरे अजीजों, आज आपको उस अंधेरे से निकलने की जरूरत है। आज आप रोशनी में आए और लोगों को रोशनी के बारे में पता है, खुदावंद के बारे में पता है, और कहें कि खुदावंद हमारा नूर है। आज हमें नूर के नीचे चलने की जरूरत है, नूर में चलने की जरूरत है, ताकि जब लोग आपको देखें और जाने आप मसीह के बेटे और बेटी हैं। मेरे अजीजों, बहुत से नौजवान जो अंधेरे में फंस चुके हैं, जो गुनाह में फंस चुके हैं, जो नशों में फंस चुके हैं, वो ऐसे हालातों में फंस चुके हैं और उन्हें मेरे अजीजों इब्लीस ने उनकी सोचों को बंद कर दिया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, कुछ लोग ये भी कहते हैं तो शैतान जब हम बवहवी हो जाते हमें पता नहीं चलता। जब मैं डिप्रेशन में होता हूँ मैं उल्टे काम करता हूँ। तो मेरे अजीजों, जब आप डिप्रेशन में होते हैं आपको ये पता मैंने इसका नुकसान करना है, आप खुद को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाते हैं? अगर डिप्रेशन है ना आपको, तो सबसे पहले तो आपको खुद चाहिए नुकसान पहुंचाना। बाद में हमें जब होश आती है तो हम कहते हैं हमने गलत किया है, इसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। मेरे अजीजों, हम बहाने बहुत बनाते हैं। जब हमने किसी को नुकसान देना हो ना तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं, तो मुझे तो पता ही नहीं था चला मैंने इसको कैसे नुकसान पहुंचा दिया। मेरे अजीजों, बहाने बनाने छोड़ दें। इंसान के साथ तो आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदावन की अदालत में नहीं झूठ बोल सकते। क्योंकि जो गुनाहगार है ना, जो गुनाह में है, वो नहीं चाहेगा वो रोशनी में किसी और को जाने दे, क्योंकि वो उसको भी खींचेगा, चला भाई आज हम उस महफिल में चले, आज हम दारू पिए, हम मिलकर कोई ऐसा धंधा शुरू कर लेते हैं। हमारे लोग भी वो काम करते हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं है। फिर कहते हैं खुदावंद हमें बरकत ही नहीं दे रहा, खुदावंद हमारे घर के हालात ही नहीं ठीक हो रहे। खुदावंद कैसे आपके घर के हालात ठीक करे? एक तरफ आप शैतान को खुश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुदावंद के आगे चुप रहे हैं। मेरे अजीजों, दो कश्तियों का सवार ना हमेशा बचता नहीं बल्कि डूबता है। या अंधेरे में चल लें या रोशनी में चल लें। अंधेरे में चलेंगे तो मौत है, रोशनी में चलेंगे खुशी है, निजात है, हमेशा की जिंदगी है, और खुदावंद आपको बरकत भी देगा। तो आज हमें सीखने की जरूरत है। आज हमें पाक कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, फास्टिंग करने की ज़रूरत है। मेरे अजीजों, ऐसे हस्बैंड वाइफ भी हैं जो शादी से पहले तो बहुत से प्लान करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो जब मेरे अजीजों जब उनकी शादी हो जाती है, चंद माह के बाद वो जो उन्होंने आपस में वो वादे किए होते हैं, एक दूसरे के साथ चलने के लिए क्या कहते हैं, वादे करते हैं, वो चंद माह के बाद मेरे अजीजों उनकी राहें क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाती हैं। और मेरे अजीजों वो सारे वादे भूल जाते हैं। क्यों उनकी राहें चेंज हो जाती हैं? क्योंकि वो खुदावन की राहों में, शादी के पहले तो वो खुदावन की राहों पे चलते हैं, तो बाद में क्या करते हैं, खुदावन को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। जब मंगनी हो ना तो देखो देखी जाते हैं, नया सूट लेके, लिपस्टिक लगा के, लड़का जाता है बाल बना के, शेव बनवा के। वो क्या करता है, वो ये नहीं सोच के चाहता मैं चर्च जा रहा हूँ, चर्च तो एक बहाना होता है दोनों के लिए। वो क्या करते हैं,
एक दूसरे को मिलकर खुश होते हैं। चले ये भी बात ठीक है, आप किसी के बहाने से जा तो रहे हैं, लेकिन शादी के बाद जब आप दोनों जाने एक हो जाती हैं, तब आपको ज्यादा जाने के बजाय आप क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को स्टॉप कर लेते हैं। फिर हम बहाने बनाते हैं, नहीं आज सैटरडे है, सैटरडे को हमने उसके घर जाना है, उसने हमारी दावत की है। तो मेरे अजीजों, हम क्या करते हैं, अपने आप को दबा लेते हैं, उस राहों को क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। तो जब उनकी शादी को साल, 2 साल, 3 साल हो जाते हैं, तो तब वो खुदा उनके खादमों को कहते हैं कि खुदावंद हमें बरकत क्यों नहीं दे रहा। मेरे अजीजों, खुदावंद तो चाह रहा है आपको बरकत देना, लेकिन आप खुद ही नहीं चाह रहे उस बरकत को रिसीव करना, क्योंकि आप खुद ही उसकी राह से दूर हो चुके हैं। आप खुद ही उसके रिलेशनशिप से टूट चुके हैं। तो खुदावंत की तरफ से देरी नहीं होती, बल्कि हम खुद ही अपनी बरकत को रोक लेते हैं। खुदावंत की बरकत उसी वक्त ही आपकी जिंदगी में रिलीज हो जाती है जिस वक्त आप खुदावंत के आगे झुक जाते हैं, उसके आगे मांगते हैं, और वो मुहैया करता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है। हम बहुत से धक्के खाते हैं, बहुत से लोगों के पास जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो हम अंधेरे में चले जाते हैं। तो मेरे अजीजों, फिर लड़के वाले क्या कहते हैं, अगर तेरी इस बीवी से औलाद नहीं और इसे क्या कर, छोड़ दे। मेरे अजीजों, हम ये नहीं कह सकते कि लड़की में गलती है या लड़के में गलत है, क्योंकि दोनों गलत है। जब वो शादी से पहले खुदावन के करीब थे, शादी के बाद वो खुदावन से दूर हो जाते हैं। कई तो ऐसे घर भी हैं जो बेटों बेटियों के टूटने को आगे हैं। इब्लीस ऐसे उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। तो जब उन्हें समझ नहीं आती हमने क्या करना है, और वो मशवरा भी ऐसे लोगों से लेते हैं जिन्हें अच्छी बातें नहीं सिखाते, बल्कि ये सिखाते हैं, हाँ सही है, सही है, दो तलाक। मेरे अजीजों, खुदावन के खौफ से डरे। अगर आप ऐसी भी बातें लोगों को सिखाते हैं ना, तो खुदावन के खौफ से डरे। खुद तो आप अंधेरे में हैं, उन्हें तो ना अंधेरे में लेके आए, उन्हें भी खुदावन की राहों की पहचान कराए, और रोशनी के नीचे लेकर आए। ये खुदावंद बुजुर्ग है, खुदावंद नहीं चाहता तो आप अपने हस्बैंड वाइफ से क्या हो, लैदा हो जाए, एक दूसरे से लैदा रहें। अगर आपने पहले कोई गुनाह किया, अगर आप खुदावंद की राहों से हट गए, मेरे अजीजों, आज आपको घुटनों पर आने की जरूरत है, दुआ में ठहरने की जरूरत है। आपके माली हालात बदलेंगे, आपके घर के हालात बदलेंगे, आपकी जिंदगियां बदलेंगे, आपके खानदान बदलेंगे, और मेरे अजीजों, आपके जो खिलाफ है वो भी बदलेंगे। आज हमें मजबूत होने की जरूरत है, मजबूत हो जाए और खुदावन की रोशनी के नीचे रहे, खुदावन के नूर के नीचे रहे। मेरे अजीजों, अंधेरा बहुत एक बुरी चीज़ है। जब अंधेरा होता है मेरे अजीजों, खौफ आता है, तरह तरह के ख्यालात आते हैं, और जब रोशनी आती है, वो रोशनी जो यीशु मसीह की तरफ से है, वो एक खुशी देती है, एक जिंदगी देती है, ताजगी देती है, बीमारियों से शिफा देती है। आज आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है, तो आप किस की राह पे चलना चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुशखबरी तो बहुत से सुनाने वाले हैं, लेकिन खुशखबरी पर ईमान लाने वाले बहुत कम हैं। आज हम सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। खुदावन की राह पे चलें, वो आपको संभालेगा, वो आपको संभालेगा और आपकी हिफाजत करेगा। क्योंकि ज़बूर कानून में लिखा है कि वो तेरी बाबक अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो सब तेरी राह में क्या करें, हिफाजत करें, ताकि ऐसा ना तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। मेरे अजीजों, खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है,
वो आपसे प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? कि उसने आपको अपनी छवि पर बनाया है। खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन मेरे अजीजों हम खुद ही चाहते हैं हमारी हलाकत हो, हम बीमारियों में डूब जाए, बीमारियों में मर जाए, परेशानियों में मर जाए, फिक्रों में मर जाए, टेंशन में मर जाए, डिप्रेशन में मर जाए। खुदावन नहीं चाहता। खुदावन चाहता है तो आप जिंदगी पाए और कसरत भी पाए। हालेलुया। और इसी तरह हम लास्ट हवाले में गौर करेंगे खुदावन के पाक कलाम में से, खुदावन के पाक कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6 आयत में हम गौर करेंगे। यीशु ने उनसे कहा कि राह और हक और हमेशा और जिंदगी मैं हूँ, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं राह हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई भी यीशु मसीह के वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। वो राह खुदावन ने क्या किया? यीशु मसीह को भेजा ताकि वो उस राह को तैयार कर सके जो राह यस खुदावन के पास जाती है, जो हमेशा की जिंदगी के पास लेके जाती है। ताकि आज हमें राह किसकी चुननी चाहिए? यीशु मसीह की। जब हम उसकी राह को चुन लेते हैं, वो हक भी देता है, वो हमेशा की जिंदगी भी देता है। वो हक क्या है कि तुम किसको मारोगे? सांपों और बिच्छुओं को। ये हक खुदावन ने हमें दे दिया। और हक भी खुदावन ने हमें क्या दिया? बीमारों के लिए दुआ करो, वो शिफा पाएंगे। बदरू की रफ्तार के लिए दुआ करो, वो रिहाई पाएंगे। ये खुदावन के राह के चलने के लिए क्या है? फायदे हैं। खुदावन जिंदगी भी दे रहा है, हक भी दे रहा है और राह भी दिखा रहा है। तो आज हम देखते हुए भी उसे क्या करते हैं? अनदेखा कर देते हैं। सुनते हुए भी क्या करते हैं? अपने कान बंद कर लेते हैं ताकि हमें चर्च ना जाना पड़ जाए, प्रे फेस्टिवल में ना जाना पड़ जाए। क्यों डरते? इसलिए क्या पुलिस ना आपको मार दे। मेरे अजीजों, पुलिस से ना डरे, उस खुदा से डरे जिसके पास हमेशा की जिंदगी है। उस खुदा से डरे और उस खुदा से क्या करे? हिम्मत का मांगे कि खुदावन तूने हमें डरने की रूह नहीं दी, दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुव्वत की रूह दी। खुदावन आपको कुव्वत देता है, और जिसके साथ खुदा है, इब्लीस उसका क्या कर सकता है? मेरे अजीजों, मत घबराया करें, मत डरा करें। अगर छोटी सी बीमारी भी आपके ऊपर आ जाती है या छोटी सी मुसीबत भी आप पर आ जाती है, इंसान से बात करना अच्छा है आप खुदावन के आगे झुक जाए। अगर आपकी फिर भी ख्वाहिश है किससे बात करने की, तो आप खुदावन के खादमों से बात करें। उनसे कहें कि हमें खुदावन की राह की क्या करें? पहचान कराएं। हम क्या करते हैं? हम इंसान से बात कर लेते हैं, वो हमें दूसरी राहों पे ले जाते हैं। वो खुद तो फंसे होते हैं उन बापों के पास, वो आपको भी ले चलते हैं और आप भी क्या करते हैं? फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और वही उनके बेचे हुए मोकल आपको क्या करते हैं? तंग करते हैं। फिर हम बहाने बनाते हैं, लो जी ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ दूर जा नहीं सकते, साढ़े घर ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਚ नहीं सी ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ जाना से साढ़े को पैसे नहीं सी हैगे, कोई लैके नहीं सी जाता। तो मेरे अजीजों, जब उनके पास जा रहे हो, उनके पास जाने के पास आपके लिए पैसे हैं, उनके लिए तो आप कर्जा भी उठा लेते हैं, उधार भी ले लेते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? जब कर्जा लेते हैं, उसकी लानत को लेते हैं। जब उनके पीछे चलते हैं,
उस क्या करते हैं, गम को बढ़ा लेते हैं। और तीसरी बात, आप अंधेरे में फंस जाते हैं। और क्या होता है, आप क्या होते हैं, दिन ब दिन अंधेरे में जाते जाते हैं। फिर आप उस रोशनी को ढूंढते हैं जिस रोशनी से आप बहुत दूर हो जाते हैं। अगर आपने ये गुनाह किया मेरे अजीजों, जितने मुझे देख रहे हैं, आज से खुदावन से मुआफी मांगे, सच्चे दिल से मुआफी मांगे, क्योंकि वो मुआफ करता है। खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है हमेशा की जिंदगी। उसके पास हमेशा की जिंदगी है, वो हमेशा की जिंदगी देता है। आप भी कहते होंगे, तो यही बात की जा रही है बार बार। मेरे अजीजों, मैं अपने खुदावन की उन वादों को आपको याद करवा रहा। बहुत से लोगों के दिल में डर है, तो पता नहीं हम खुदावन के आगे गुनाहों के इकरार करेंगे, खुदावन हमें माफ ही ना करे। खुदावन माफ करता है, क्योंकि अपने आदम खोए हुए को क्या करने हैं, ढूंढने हैं। अगर आप खो चुके हैं, आपने जाने अनजाने में गुनाह किया, खुदावन की राह से हट गए, आज आपके पास मौका है, खुदावन के पास आ जाए, यीशु मसीह की राहों पे चले और उसे अपनी जिंदगी में शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जो भी नहीं होते, वो भी अपनी गलत राह को चुन लेते हैं। वो चोरी करना शुरू कर देते हैं, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये भी गलत है मेरे अजीजों। आज मुआफी मांगे, खुदावंद आपको मुआफ करेगा मेरे अजीजों। उसके रहम को मांगे। अगर वो ज़काई की ज़िंदगी को चेंज कर सकता है ना, वो आपकी ज़िंदगी को भी चेंज कर सकता है। अगर यीशु मसीह उस डाकू को मुआफ कर सकता है ना, तो आपको भी मुआफ कर सकता है। मुआफ़ी मांगे और खुदावन से यह भी फजल मांगे कि खुदावन, मैं तेरे नूर के नीचे चलूँ, मेरा घराना तेरे नूर के नीचे चले। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको ज़रूर वो नूर, वो रोशनी, वो खुशी, वो इत्मीनान आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को इस कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है? जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए। आज बहुत से लोग कोरोना की वजह से डर चुके हैं। आज दुनिया उस अंधेरे में है। क्यों अंधेरे में है? जब दुनिया गुनाह करती जा रही थी, उनको क्या लग रहा था? अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। तब वो खुदावन के लोगों की बात नहीं सुनते थे, चर्च नहीं जाते थे। और जब से लॉकडाउन लगा हुआ मेरे अजीजों, वो पूछते हैं चर्च कब खुलेंगे। अब तो बहुत दिल करता है हम चर्च आए। मेरे अजीजों, जब हमारे पास चीज होती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। जब वो चीज, वो ब्लेसिंग, वो मस्सा, वो रोशनी, वो फसल हमसे दूर हो जाता है, फिर हमें उसकी कदर आती है। तब देखिए, अब दुनिया में लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से लोग हम बन रहे हैं। दुनिया अंधेरे में आ चुकी है। और मेरे अजीजों, नूर खुदावन के लोगों पर है। वो आज भी इस दुनिया में खुदावन के नाम से चमक रहे हैं और उन्हें कोरोना छू भी नहीं पा रहा, क्योंकि जिसका जुम्मा खुदावंद ले लेता है मेरे अजीजों, उसे कोई हलाक नहीं कर सकता। आज खुदावंद को पहचाने, उसको जांचें, झुक जाए दुआओं में, सिजदा जाए उसके आगे और कहें, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू फिर भी हमसे प्यार करता है, तो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता, तो हमसे कभी जुदा नहीं होता। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से वो बंधन, बहुत से बैरियर, वो जुए, वो टूट रहे हैं और आप खुदावन के नाम की गवाही देंगे। आप खुदावन का जलाल देखेंगे अपनी जिंदगियों में। इसी मसा में ठहरे रहें, अपनी आंखों को झुकाएं, अपने दिल पर हाथ रख के मुआफ़ी मांगे,
अगर आपने यीशु मसीह को अभी तक नहीं कबूल किया, आज आपके पास वक्त है उस यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और खुदावन से गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। आए चंद लम्हों के लिए हम अपने आप को खुदावन की हजूरी में लेके चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिया बाबा रेखे खेरे बे खोरो बो शेखे के रिया बाबा रा ना रेखे खेरे बे खोरो बो शोको नो रोको शेखे की रिया बाबा रा ना रा बाबा रेखे खेरे बे खोनो रोको को शोको नो रो ना कारा बाका ना रिया बाबा रेखे खेरे बे खोरो बो शोको नो रो ओ रा बारा 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 बा ए रे बे खेरे बे खोरो बो शोको खोरो ना बेरिया खाना राका शाका ना रा बाबा ना बोरो को शेखे खेरे ना रा बाबा ना 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 कारा का शोको रोको रो रिया बाबा रेखे खेरे रे 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 ना बोरो को शेखरिया का ना रा बाबा रा ओ रबा का शेखे खेरे बे खोरो ना बोरो को शीखी की रिया का ना रिया बाबा रेखे खेरे बे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए दुआ करना शुरू करें, अपने होठों को खोलना शुरू करें। मेरे अजीजों, ये वक्त है खुदावन को पुकारने की। आज खुदावन को पुकारे अपनी जिंदगियों में, अपने घर के अंदर, अपने घराने के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर, और जो अंधेरे में है आज उसे कहें कि खुदा मुझे रोशनी दे। हालेलुया। हम एक बोल गाएंगे, अबलीस की कंधा दिया उचिया। हालेलुया। आए इसी मसा में अब्दिया के साथ हम मिलकर गाएंगे। आए हालेलुया। और या बाबा रबा के रे बेको रोशो को। अगर आपको भी आता है तो आप भी गाए। आज वो दीवारें टूटने को है, वो बंधन टूटने को है, वो अंधेरा आज आपको छोड़ने को है। हालेलुया, हालेलुया। Oh Lord Jesus, thank you Father. Oh Rabba bareke kere be go ya kanaria baba baba. Rebe rebe koro boko shokoro ko. Ria kana rabba bana na reke ke. Oh yes Lord, yes Father. Holy Spirit, we are welcome you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, Heavenly Father, खुदावन तेरा शुक्र। आए मिलकर गाएंगे, आए उस दीवारों को तोड़ गिराएं, क्योंकि खुदावन ने आपको हक दे दिया है, उसने आपको जिंदगी दे दी है। हालेलुया, yes Lord। उसकी तमजीद करे, उसके बड़े कामों का शुक्र करना शुरू करे, जो वो आज आपके दरमियान करने को है, जो आज आपको बहाल करने को है। आज उसकी वर्शिप करना शुरू करे। और रबा बेखेरे बे खोरो को शोकोरिया बाबा ना रिया बाबा ना 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 खोरो को शोकोरिया। ओ यस लॉर्ड, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन जितने भी तेरे बेटे तेरी बेटी इस वक्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावंत मैं तेरा बेटा होते हुए इनके लिए दुआ करता हूं। खुदावंत हर एक अंधेरे की स्पिरिट से निकाल, गुनाह की स्पिरिट से निकाल, नशे की स्पिरिट से निकाल, झूठ की स्पिरिट से निकाल, नाफरमानी की स्पिरिट से निकाल, डिवोर्स की स्पिरिट से निकाल, बेसुकूनी की स्पिरिट से निकाल, बीमारी की स्पिरिट से निकाल, बेसुकूनी की स्पिरिट से निकाल, गरीबी से निकाल, शर्मिंदगी से निकाल। खुदावन जितने लोग बुरे काम करते हैं वो सारी स्पिरिट इन्हें छोड़े यीशु के नाम से।
मैं तेरी होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर 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 को रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन के घराने, ये जिंदगियां आज से तेरे बेटे यीशु के नाम से आजाद होते जाए। खुदावन आसमानी बाप, जो गुनाह कर चुके हैं खुदावन को मुआफी मांगना चाहते हैं, उन्हें मुआफ कर खुदावन, और उन्हें खुदावन अपनी बादशाही में आने का खुदावंद हक अता फरमा। वहां से खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शक्ति नजात दहिंदा कबूल करते हैं खुदावंद, और इन पर रहम करना, और इब्लीस के सारे मंसूबे इनकी जिंदगी से कैंसर और नाश हो। खुदावंद सारे डर की स्पिरिट, खौफ की स्पिरिट इन्हें छोड़े और छाती जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावंद मैं सारा ऑनर, सारा जलाल तेरे नाम को देता हूँ आसमानी बाप, आज के सारे कलाम की खिदमत के लिए, आज की खुदावंद सारे खुदावंद जो अल्फाज तूने दिए और जो मैंने तेरे लोगों के साथ बांटे और इनके दरमियान आकर तेरे कलाम की खिदमत दी, मैं खुदावंद तेरा शुक्र करता और तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी तमजीद करता हूँ बाप। आई लव यू जीसस, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू होली स्पिरिट बाप खुदा। मसीह के नाम में सब कुछ मांगते पा लेते हैं खुदा, आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप यकीनन खुदावन के नाम की गवाही देंगे। अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आप उसी राह में खड़े रहें, खुदावन पर तवक्कुल रहें, खुदावन की राह पे चलें, वो आपको ब्लेस करेगा। वो खुदावंद अब्राहम को दे सकता है, हन्ना को भी दे सकता है, वो आपको भी देता है, देने की कुदरत रखता है। अपने ईमान में खड़े रहें और खुदावन की राहों पे चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बहुत सी बरकत देगा। और इस तरह खुदावन के खादिम को दावत दूंगा कि वो आए और आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ चाहेंगे। किस किस को बरकत मिली कलाम के वसीले?